हैं कि अब संसद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी की जाति आ गई। जब उन्हें वोट नहीं दिया था तो जाति नहीं आई थी, अब जाति आ गई बीच में कि इस वजह से सनातन धर्म हटाना है। ये किस तरह का विपक्ष का एक नैरेटिव बन रहा है? लेकिन नविका जी, मुझे लगता है कि उदयनिधि स्टालिन जो काम वर्षों से कर रहे थे, उनके दादा से लेकर उनके पिता से लेकर वो स्वयं, इस बार वो फंस गए हैं। वो तमिलनाडु की राजनीति में उनको वो लाभ देता रहा, क्योंकि हिंदू घृणा, हिंदी घृणा, देश के एक हिस्से से घृणा। एक समय में वहां जब एलटीटी बहुत जिसको कहें कि एक आतंकवादी संगठन के तौर पर काम करता था, तो उसके पक्ष में, समर्थन में बहुत से लोग माहौल बनाते थे। लेकिन आज वो फंस गए। उन्होंने सनातन को बीमारी की तरह समाप्त करने की बात की, और कमाल की बात अब ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को लोकार्पण नहीं करने दिया गया। अब उनको ये शायद पता नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला और विशुद्ध सनातनी, उनके खिलाफ जो लोग खड़े हुए वो ये भी कह रहे थे कि राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले वो शिव मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाती। अगर किसी तरह का भेदभाव होता तो क्या शिव मंदिर में द्रौपदी मुर्मू भी जी जा पाती? जिस तमिलनाडु से आते हैं उदयनिधि स्टालिन, वहीं के अधीनम के लोग सेंगोल आकर स्थापित करते हैं भारत की नई संसद में। और अगर इसके बावजूद उदयनिधि स्टालिन के साथ ये गठजोड़ खड़ा दिखता है, और मैं फिर से कह दूं, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया नाम, भारत नाम सब एक जैसा है, समानार्थी है। अब संविधान चलता है, कोई वर्ण व्यवस्था और कोई मनुस्मृति तो चल नहीं रही है। लेकिन क्या तमिलनाडु में जब खबर आती है कि लोगों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो बरसों से द्रविडियन मॉडल की सरकार क्या एक राज्य भी नहीं संभाल पा रही है? घृणा का, हिंसा का माहौल क्यों है वहां? और यह सवाल भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि भारत नाम पर अचानक इतनी प्रतिक्रिया क्यों आ गई? ये बदला जाए या नहीं बदला जाए ये अलग बात है, लेकिन भारत तो इस देश की आत्मा है। ये वो भूभाग है जिसको हम बरसों से जानते हैं, हजारों बरस से, जिनकी सारी समझाइश 1947 से शुरू हुई या अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू हुई, उनकी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी दांत थे, और ऐसे ढेर सारे लोगों की एक जमात थी जो भारत पर इंडिया को प्राथमिकता दे रही थी। उनकी वजह से ये नाम नहीं बदला जा सका, कामकाज का तरीका भी नहीं बदला जा सका। बिल्कुल। और विवेक बंसल जी, इन तमाम मुद्दों पर आप कहते हैं आपकी अलायंस बन गई, हम इतने सीटें एक साथ लड़ेंगे। एक तरफ तो वहां भगवंत मान जी का आता है कि हम देश की सबसे नई पार्टी हैं और हमको अकेले इलेक्शन जीतना आता है, पंजाब में हम कोई सीट नहीं देंगे। दूसरी तरफ स्टालिन जी जो कहते हैं उस पर आपका कोई सफाई नहीं आती। उधर इंडिया और भारत में इतना सारा कंट्रोवर्सी है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सत्ता पक्ष जो है वो जवाबदेही है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, विपक्ष में लीड करने का दम रखती है, क्या उसको कोई जवाब नहीं देना चाहिए कि उनका इन मुद्दों पर स्टैंड क्या है? देखिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए, और हम जवाब देते आ रहे हैं, और हमने जवाब दिया है अपने वचनों से और अपने कर्मों से। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि हमने कोई विवाद, इसमें कुछ नहीं है। जो भारत और इंडिया की बात है, सिर्फ बात ये है, कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि तो ये प्रियंक खड़गे जी, वो परमेश्वरा जी, ये कांग्रेस के लीडर नहीं है जिन्हें पता ही नहीं कि हिंदू धर्म कहां से जन्मा था? ये किस पार्टी के लोग हैं? ये किस पार्टी के लोग हैं? प्रियंक खड़गे जी, परमेश्वरा जी, ये किस पार्टी के लोग हैं? नहीं, पर उसके बाद वेणुगोपाल जी और खड़गे जी ने भी अपना मत प्रस्तुत किया है। तो वो बड़े शीर्ष नेता हैं, उनका मत, जो उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी।